जयपुर राजस्थान की राजधानी, वो शहर जो गुलाबी रंग के नाम से जाना जाता है, आज एक 7 साल की मासूम के खून से लाल हो गया। स्कूल से लौटती नन्ही सुनीता अपने छोटे बैग और मुस्कुराते चेहरे के साथ घर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन किसे पता था कि उसी स्कूल बस का टायर उसकी जिंदगी को कुचल देगा। वो बस जो रोज उसकी सुरक्षा का वादा लेकर घर से बाहर रुकती थी, आज उसी बस ने उसकी सांसें छीन ली। सवाल सिर्फ एक है, आखिर कब तक मासूमों की लाशों पर यह सिस्टम मुआवजे का लेप लगाता रहेगा। करीब 3 बजे का वक्त था। सुनीता का घर स्कूल से कुछ ही दूर था। माँ पूनम और उसका छोटा भाई रोज की तरह गली के बाहर बस का इंतजार कर रहे थे। बस जैसे ही रुकी, सुनीता उतरी और खुशी से घर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन ड्राइवर ने बिना इंतजार किए बस आगे बढ़ा दी। उसी पल मासूम सुनीता आगे गिर पड़ी और बस का टायर उसके ऊपर से गुजर गया। माँ और भाई चिल्लाते रह गए, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। पल भर में वहां अफरा तफरी मच गई। माँ अपनी बच्ची की लाश के पास गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब पिता राजेंद्र वर्मा पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी के निर्जीव शरीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर वो रोते हुए बस यही कहते रहे। वो स्कूल से लौट रही थी, अब घर आने ही वाली थी। एक मजदूर बाप जिसने अपनी गरीबी से लड़कर बेटी को पढ़ाने का सपना देखा, अब उसी बेटी की लाश के सामने खड़ा था। ड्राइवर हादसे के बाद बस वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बस को सीज कर लिया गया। राजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट पर स्कूल बस ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ड्राइवर ही जिम्मेदार है? क्या उस स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, जो हर महीने सुरक्षा शुल्क के नाम पर पैसे वसूलता है, पर न बस की जांच करता और न ड्राइवर की ट्रेनिंग। मकान मालिक विशाल के अनुसार राजेंद्र वर्मा मूल रूप से सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। वह पिछले 2 साल से करणी नगर में किराए पर रह रहे थे। मेहनतकश आदमी है, रोज मजदूरी करते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। उनके 3 बच्चे हैं और सुनीता दूसरी थी। वह अपने पिता की सबसे प्यारी थी, हर वक्त उनके साथ ही रहती। पिता ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बस को उन्होंने सुरक्षा के लिए चुना, वही उनकी बेटी के लिए मौत का कारण बन जाएगी। सुनीता की मौत ने जयपुर की स्कूल बस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हर बस के पीछे लिखा होता है, ड्राइव स्लो, स्कूल चिल्ड्रन अहेड। लेकिन क्या किसी ने कभी इन शब्दों का अर्थ समझा है? क्या स्कूल प्रशासन के पास सुरक्षा की कोई ठोस नीति है? क्या बस में अटेंडेंट मौजूद था? और अगर था तो उसने बच्चे को उतरते समय क्यों नहीं रोका? या फिर सब कुछ बस भगवान भरोसे चल रहा था? हरमाड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया, लेकिन इस परिवार का अब क्या? माँ पूनम की आंखों में वो आखिरी तस्वीर हमेशा के लिए कैद हो गई, जब सुनीता दौड़ते हुए आ रही थी। वह दृश्य अब हर रात उसके सपनों में उसे झकझोर देगा। सुनीता का भाई जिसने अपनी बहन को मरते देखा, अब बोलता नहीं। उसकी आंखों में एक डर है, एक सवाल है, क्या कल मैं भी सुरक्षित लौट पाऊंगा? जयपुर जैसे बड़े शहर में यह कोई पहला हादसा नहीं। हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं, लेकिन जांचें हमेशा फाइलों में दफन हो जाती है। प्रशासन हर बार वही पुराने बयान देता है, ड्राइवर लापरवाह था, जांच जारी है, मुआवजा दिया जाएगा, पर कोई ये नहीं कहता कि अगला हादसा रोकने के लिए क्या किया गया। यह घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि यह पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता की कहानी है। एक पिता ने बेटी की सुरक्षा के लिए बस चुनी, एक माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर उसे इंतजार किया, और दोनों ने उसी पल अपनी दुनिया खो दी। सवाल ये है कि कब तक हमारे बच्चों की लाशें लापरवाही के नाम पर दफन होती रहेगी? कब तक स्कूल प्रशासन और सरकारी विभाग जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? जयपुर की सड़कों पर उस दिन सिर्फ एक बच्ची नहीं मरी, इंसानियत भी मर गई।
और जब तक इस सिस्टम की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक हर बस का हर हॉर्न एक माँ के दिल में डर पैदा करता रहेगा। सुनीता चली गई, लेकिन वो सवाल छोड़ गई जो हर अभिभावक के दिल में हमेशा गूंजता रहेगा। क्या हमारे बच्चों का स्कूल जाना अब भी सुरक्षित है?